In this video, we shall study about the robot anatomy. That is our topic of this video lecture, and the video lecture will in Hindi and English as well. So stay tuned with me till the end of the video. If you like my video, please subscribe my YouTube channel. Now coming to the point, what is the robot anatomy? Basically, anatomy, like your body has an anatomy and it has a different part. In the same way, the robot's body the different parts है to be studied in the robot anatomy. हिंदी में अगर मैं बताऊं तो एनाटॉमी का मतलब होता है रचना। तो रोबोट का क्या रचना है, क्या उसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, उसको रोबोट एनाटॉमी बोलते हैं। The anatomy of industrial robot deals with the assembly of outer components of a robot such as wrist, arm and body. Before jumping into the robot configuration, here are some of the की फैक्ट्स अबाउट द रोबोट एनाटॉमी। जो की फैक्ट्स है रोबोट एनाटॉमी के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले मैंने बताया आपको कि जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं उसके जो आउटर कंपोनेंट्स है रोबोट के, लाइक रिस्ट हो गया, आर्म हो गया और बॉडी हो गया, उसके स्टडी को, उसके उसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द मैनिपुलेटर, नेक्स्ट पॉइंट, मैनिपुलेटर कंसिस्ट ऑफ जॉइंट्स एंड लिंक्स। जो मैनिपुलेटर होता है वो ज्वाइंट्स और लिंक्स होते हैं। ज्वाइंट्स प्रोवाइड रिलेटिव मोशन। ज्वाइंट के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिए। लिंक्स आर रिजिड मेंबर बिटवीन ज्वाइंट्स। दो ज्वाइंट को लिंक के हेल्प से हम लोग कनेक्ट करते हैं। वेरियस ज्वाइंट्स टाइप लीनियर एंड रोटरी दैट वी शैल डिस्कस इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। ईच ज्वाइंट प्रोवाइड ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेसिकली जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं सो दैट डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट हो पाए आपका जो भी लिंक है उसका। मोस्ट रोबोट पोसेसेस 5 और 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। रोबोट मैनिपुलेटर कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शन। बेसिकली रोबोट मैनिपुलेटर के दो सेक्शन होते हैं, बॉडी एंड आर्म एंड रिस्ट असेंबली। दो पार्ट होता है। फॉर पोजिशनिंग बॉडी एंड आर्म का यूज क्या होता है, फॉर पोजिशनिंग द ऑब्जेक्ट इन द रोबोट्स वर्क वॉल्यूम। रोबोट के वर्क वॉल्यूम में उसके ऑब्जेक्ट को पोजीशन करने के लिए हम लोग बॉडी और आर्म का यूज करते हैं रोबोट के। और जहां तक रिस्ट असेंबली की बात है, वो ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट का कैसा ओरिएंटेशन होगा, किस प्रॉपर ओरिएंटेशन में आप रखना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग रिस्ट असेंबली का यूज करते हैं। तो बेसिकली ये था टू पार्ट्स रोबोट मैनिपुलेटर के, टू सेक्शन जो थे। अब देखिए, ये है आपका पूरा का पूरा फिगर जिसमें मैंने रोबोट को दिखाने की कोशिश की है। इसको ग्राउंड, इसको बेस, और ये लिंक 0 है, लिंक 1 है, लिंक 2 है। ये दो लिंक को जोड़ने के लिए जो ये पार्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैं राउंड करके दिखा रहा हूँ। इसको जॉइंट 1 बोलेंगे, ये वाला देखिए जॉइंट 1। एंड आफ्टर दैट लिंक 1 और लिंक 2 को जो ऐड कर रहा है, तो ये वाला जॉइंट 2 है, देख पा रहे हैं आप वीडियो में। और ये होता है एंड ऑफ द आर्म, जहाँ पर आपके जो यहाँ पे आपके रिस्ट बोलते हैं और यहाँ पे आपके ग्रीपर्स और टूल्स लगे होते हैं, राइट। तो इस वाले में आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं वेस्ट और इसको शोल्डर बोलते हैं। शोल्डर से जो आपके आर्म्स होते हैं उसके अपर आर्म जुड़ा होता है शोल्डर के हेल्प से, बॉडी की वेस्ट से। और इसको एल्बो बोलते हैं, जो फोर आर्म और अपर आर्म को कनेक्ट करता है, तो इसको एल्बो बोलते हैं। और ये वाला पार्ट जैसे आपने हाथ का ही पार्ट देख लीजिए, रिस्ट है और जिसपे एंड इफेक्टर लगा होता है। तो दैट इज बेसिकली द एनाटॉमी ऑफ एनी robot. Now coming to the next point, nearly all industrial robots have mechanical joints that can be classified into following 5 types. Basically all mechanical joints को हम लोग 5 टाइप में डिवाइड करके रखा है इंडस्ट्रियल रोबोट्स के। पहला है लीनियर ज्वाइंट, दूसरा है ऑर्थोगोनल ज्वाइंट, तीसरा है रोटेशनल ज्वाइंट, चौथा है ट्विस्टिंग ज्वाइंट और पांचवा रिवॉल्विंग ज्वाइंट। दीज आर बेसिकली द 5 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट दैट वी हैव टू स्टडी। नाउ वी विल डिस्कस इट इनटू डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर ज्वाइंट, इसको टाइप एल ज्वाइंट भी बोलते हैं हम लोग। द रिलेटिव मूवमेंट्स बिटवीन द इनपुट लिंक, ये आपका इनपुट लिंक है, इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं, ये इनपुट लिंक है और ये आउटपुट लिंक है। तो इन इनपुट और आउटपुट लिंक के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है वो बेसिकली ट्रांसलेशनल या स्लाइडिंग मोशन होता है, ठीक है। तो इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं लीनियर ज्वाइंट। विद द एक्सिस द टू लिंक्स बीइंग पैरेलल, और एक्सिस दोनों लिंक जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा होता है, तो ऐसे को हम लोग लीनियर ज्वाइंट्स बोलते हैं। दूसरा है आपका ऑर्थोगोनल ज्वाइंट या टाइप यू ज्वाइंट भी बोलते हैं इसको। ये वाला देखिए आप लोग, ये इनपुट लिंक है और ये आउटपुट लिंक है, ठीक है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं इस वाले फिगर के माध्यम से।
This is also translational sliding motion, but the input and output links are perpendicular to each other during the movement. ये सेम लीनियर ज्वाइंट के जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो इनपुट और आउटपुट लिंक है उनके बीच में तो जो मोशन होता है वो ट्रांसलेशन मोशन होता ही है, स्लाइडिंग मोशन होता ही है, लेकिन both the links, input link and the output link, are perpendicular to each other. That is the basic difference between that of linear joint and that of orthogonal joint. Now coming to the next point, that is a rotational joint, and it is also called as a type R joint. You can see here in the video, in the uh, figure, input link is there is output link is there, and that is connected with the help of rotational joint, that is also called as type R joint. This type provides rotational relative motion basically with the axis of rotation perpendicular to the axis of input and output link. Basically जो input और output link का एक तरह से जो एक्सिस है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में ये रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करता है। मतलब इनपुट और आउटपुट लिंक का ये वाला मोशन है, तो ये ऐसा रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा, ऐसा रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा इसके परपेंडिकुलर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज ट्विस्टिंग ज्वाइंट, टाइप T joint. So basically, you know about what is twisting. Twisting is basically you have studied about different type of couplings where you have studied about twisting joint, twisting motion. So basically, in this the joint also involves rotatory motion, but the axis of rotation is parallel to the axis of two links. But in the rotational motion, the axis of rotation was perpendicular to the uh, axis of two links, and in the twisting joint that point is more important, parallel to the axis, parallel to the axis of the two links. Right now and moving to the next part, revolving joint, type V joint, or V formed V in the revolving. Basically in this you can see in the figure the input link and output link is joined with the help of revolving joint. इसमें क्या होता है कि in this type axis of input link, जो input link का axis है वो parallel होता है the axis of rotation के। axis of input link ये है आपका axis, ये input link है, इसका axis कैसे होगा, ये आपका axis है, आप एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो ऐसे बना सकते हैं, ये आपका एक्सिस है, और जो रोटेशन है ज्वाइंट्स का रोटेशन वो कैसा है, पैरेलल है किसके, इनपुट लिंक के। हाउएवर द एक्सिस ऑफ आउटपुट लिंक इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जबकि आउटपुट लिंक जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज revolving joint. So basically that was something about joints and all the detail about the robot anatomy that is you to ask in your exams, in university exams. So if you liked my video, please like, subscribe, share. Thank you guys.